आधी रात का सन्नाटा, एक तेज गोली की आवाज और एक जिंदगी खत्म। सुल्तानपुर और रायबरेली के बॉर्डर पर रहने वाले लोग उन दिनों इस गोली की आवाज से परेशान थे। जब जब ये गोली चलती, एक इंसान की मौत होती और अगले दिन उसकी लाश उस गांव में मिलती। कातिल कोई जानी दुश्मन नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जो दिन में तो भगवान के भजन में लीन रहता, भक्ति पूजा पाठ करता, लेकिन रात होते ही अपनी भरवा बंदूक लेकर इंसानों की शिकार करने के लिए अपने घर से निकल जाता था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे साइको किलर की जिसे खून देखने की सनक थी, जिसका नाम था सदाशिव साहू। कहानी शुरू होती है जगदीश नाम के व्यक्ति के घर से। जगदीश अपने घर पर आटा चक्की चलाता था। उसका घर गांव से थोड़ा बाहर था, इस कारण वो अपनी चक्की पर ज्यादातर अकेला ही रहता था। उसके परिवार वाले अंदर बने गांव के घर में रहते थे और जगदीश साहू रात को अपनी ही चक्की पर सो जाता था। लेकिन एक रात जब वो सोया तो फिर दोबारा नहीं उठ सका। किसी ने उसके सिर पर सटाकर ऐसी गोली मारी थी कि उसका पूरा सर ही उड़ गया था। अगले दिन जब परिवार वाले वहां पहुंचे तो सबकी रूह कांप गई। हर तरफ खून और उसके शरीर के टुकड़े फैले हुए थे। परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई और अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि मौत का खेल अब शुरू हो चुका था। जगदीश की मौत के बाद ये खेल रुका नहीं और इस कातिल ने एक के बाद एक 4 हत्याएं उस गांव में कर दी। डर का आलम यह था कि सूरज ढलते ही लोग अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद कर लेते। कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं सोता था। सब लोग अपने घर के दरवाजे खिड़की बंद करके अपने घर के अंदर ही सोते थे। कुछ लोगों ने बताया कि 2 साय आते हैं और लोगों की हत्या करके चले जाते हैं। पुलिस आती, डायरी भरती, लेकिन पुलिस के हाथ भी खाली थे। उन्हें भी कोई सुराग या कोई सबूत उन्हें नहीं मिलता। और फिर आता है साल 2003 और इस केस की जिम्मेदारी मिलती है एएसपी बीपी सिंह को। उन्होंने इस केस की सारी फाइलें खंगाली और उन्हें पता लगता है कि साल 1998 से साल 2002 तक लगभग 35 हत्याएं यह कातिल कर चुका है। बीपी सिंह ने जब इस पैटर्न को देखा तो उन्हें पता लगा कि जो भी हत्यारा है वो उन लोगों को अपना टारगेट करता है जो कि बुजुर्ग हैं और जो अपने घर से बाहर या खेतों पर रखवाली करते समय सोते हैं। यह हत्यारा उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाता है जो कहीं ना कहीं रात के अंधेरे में घर से बाहर रहते हैं। पुलिस को ये पैटर्न भी साफ नजर आया कि ज्यादातर जो हत्याएं हो रही थी वो शनिवार, रविवार और सोमवार की रात को होती थी। पुलिस ने प्राइमरी स्कूल को ही अपनी छावनी में बदल दिया और 7 थानों की पुलिस उस गांव में तैनात की। इसके साथ ही पूरे गांव में ड्रैगन लाइट भी लगा दी। फिर आता है 8 नवंबर 2004। सर्दियों की रात थी और सैमसी गांव के विश्राम साहू अपने घर के बाहर आग सेक रहे थे। तभी एक काला साया उनके पास आता है। फिर वही जानी पहचानी गोली की आवाज और उनका सर उड़ जाता है। लेकिन इस बार कातिल ने बड़ी गलती कर दी। वो हत्या करने के बाद नहर की तरफ भागता है और उस नहर में गिर जाता है, जिस कारण उसके पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं और उसके जूते वहीं रह जाते हैं। उस रात तो वो पुलिस से बच गया, लेकिन उसके जूते एक अहम सुराग छोड़ गए थे। पुलिस की जांच आगे बढ़ी और इस कातिल के पड़ोसी ने बताया कि हत्या वाली रात हमारा पड़ोसी भी गीले कपड़ों में अपने घर वापस आया था। पुलिस ने सदाशिव नाम के इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो एक छोटा दुकानदार था, जो दिन में तो पूजा पाठ में लीन रहता, लेकिन रात होते ही उसकी आंखें मौत का खेल देखने को तरस जाती। पुलिस ने जब इसके घर की तलाशी ली तो पुलिस को वहां पर नाटकों में यूज होने वाले नकली दाढ़ी मूंछ और कुछ कॉस्ट्यूम भी बरामद की और साथ ही वो बंदूक जिससे इसने हत्याएं की थी। पुलिस की कस्टडी में उसने कबूला कि ये सारी हत्याएं उसने की थी, क्योंकि उसे हर कुछ दिनों के बाद खून देखने की एक भूख सी उठती थी। वो जमीन पर बहता हुआ खून नहीं देख लेता था तब तक उसे नींद नहीं आती थी। इस कारण वो हर कुछ दिनों के बाद एक एक करके हत्याएं करता रहा। इन कुछ हत्याओं में उसने अपने बेटे जय किरण को भी डरा धमकाकर शामिल कर लिया था। जय किरण वहां पर पहरा देता और सदाशिव उनकी हत्या कर देता था। हालांकि कोर्ट की पेशी के दौरान वो अपनी इस बात से मुकर गया। सालों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद उसे साल 2022 में उम्र कैद की सजा मिली। हालांकि उसका इंसाफ कुदरत ने किया। 1 साल के बाद ही उसे एक गंभीर बीमारी हो गई और साल 2023 में उसने जेल में ही दम तोड़ दिया। सबूतों की कमी के कारण कोर्ट ने तो उसे रिहा कर दिया, लेकिन सदाशिव साहू जो दिन में तो एक सीधा साधा इंसान था और रात में हैवान बन जाता था। खून देखने की सनक ने यूपी के उन परिवार वालों को उसने ऐसे जख्म दिए जो आज तक हरे हैं। ऐसे खूनी लोगों की पहचान क्यों नहीं हो पाती, ये कमेंट में अपनी राय मुझे जरूर दें। फिलहाल आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।